हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के और भी टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, जो कि है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। यानी कि आज हम बिजनेस इन्वायरमेंट के कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, यानी कि व्यवसायिक पर्यावरण के घटक के बारे में। और दूसरा मैं ये बताने वाली हूँ कि व्यवसाय को प्रभावित करने वाले जो पर्यावरणीय कारण होते हैं वो कौन कौन से कारण हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस। तो ये दो टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाली हूँ मैं आज की इस वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला है व्यवसायिक पर्यावरण के घटक, यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। यानी कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। तो सबसे पहला है, यानी कि व्यवसायिक पर्यावरण के घटक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आर्थिक घटक, इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक कंपोनेंट। यानी कि वो इसमें वो घटनाएं तथा क्रियाएं शामिल होती हैं, चाहे कह सकते हैं कि इसमें होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं उनका प्रभाव जो है कि बिजनेस के परिचालन तथा कार्यकुशलता पर पड़ता है। अगर मैं इकोनॉमिक कंपोनेंट के बारे में बताऊं तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक नीतियाँ यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो सकती हैं, जो मांग और पूर्ति की स्थिति तथा इन्हें में होने वाले परिवर्तन, यानी डिमांड एंड सप्लाई की जो सिचुएशन होती है और उसमें चेंजेस जो आते हैं, बचत एवं निवेश की स्थिति हो और इसमें होने वाले परिवर्तन, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। आयात निर्यात की स्थिति सम्मिलित होती है। तो ये इकोनॉमिक कंपोनेंट यानी कि आर्थिक घटक में आते हैं। दूसरा है आपका भौगोलिक घटक, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे जोग्राफिकल कंपोनेंट। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन मतलब सम्मिलित होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि खनिज हो गया, पर्यावरण हो गया, जलवायु हो गया, भूमि की संरचना, जंगल हो गई, पहाड़ आदि, इसमें इनकी विवेचना की जाती है। तीसरा है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल एंड कल्चरल कंपोनेंट। यानी कि सामाजिक घटकों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं लिसनर्स, तो उन सारी सामाजिक परंपराओं, प्रवृत्तियों, रीति रिवाजों, आकांक्षाओं, शिक्षा का स्तर, सामाजिक मूल्यों, इन सारी चीज़ों की इसमें विवेचना की जाती है, जिनका प्रभाव आप कह सकते हैं कि व्यवसाय पर, परिवेश पर पड़ता है। और जो समाज के सांस्कृतिक मूल्य हैं उनका भी प्रभाव देश के व्यवसायिक वातावरण पर पड़ता है। ऐसे मूल्यों का प्रभाव श्रमिकों के श्रम करने की इच्छा तथा क्षमता पर भी पड़ता है, जिससे क्या होता है कि अंततः व्यवसायिक वातावरण प्रभावित होता है लिसनर्स। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक एवं प्रशासकीय घटक, यानी कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट। यानी कि ये भी जो एक कंपोनेंट है, इसका भी मतलब प्रभाव पड़ता है बिजनेस इन्वायरमेंट पर। नेक्स्ट है आपका वैधानिक घटक, यानी कि लीगल कंपोनेंट्स। तो इसमें क्या क्या आती हैं, न्याय व्यवस्था आती है, इसमें संपत्ति पर जो अधिकार संबंधी कानून आता है, उत्तराधिकारी नियम आता है, श्रम कानून आता है, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं, यानी कि इस वर्ग के कंपोनेंट्स हैं। तो ये इस ऐसे घटकों का यदि अगर बिजनेस इन्वायरमेंट पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो निश्चित रूप से यह वातावरण को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आई होप आपको व्यवसायिक पर्यावरण के कंपोनेंट्स के जितने भी पॉइंट्स हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, यानी कि व्यवसायिक पर्यावरण के के जो भी घटक हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं लिसनर्स, मैंने डिस्कशन किया हुआ है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस, यानी कि व्यवसाय को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारण। इसको हम दूसरे शब्दों में भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि व्यवसायिक पर्यावरण के विभिन्न प्रकारों की विस्तृत में व्याख्या कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे इंग्लिश में कहें तो एलोबरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इन डिटेल। तो आइए इसको डिस्कशन करते हैं लिसनर्स। ये 2018 का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसमें मैं बताने वाली हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि व्यवसायिक पर्यावरण को अनियंत्रित बाह्य तत्वों तथा सीमित रखा जाता है। तो इसे
दो भागों में बांटा गया है, आर्थिक पर्यावरण यानी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, और दूसरा अनार्थिक पर्यावरण यानी कि नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में बांटा गया है। तो जो भी मतलब आर्थिक पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित होती हैं, आप देख सकते हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ सम्मिलित होती हैं, आर्थिक नीतियाँ सम्मिलित होती हैं, आर्थिक प्रणाली सम्मिलित होती है, और अनार्थिक पर्यावरण में सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, जनसंख्या संबंधी पर्यावरण, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। आइए वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये इसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, सबसे पहला है आर्थिक परिस्थितियाँ यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन। इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी देश की जो आर्थिक परिस्थिति से अभिप्राय उन आर्थिक तत्वों से है जिनका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और उनके परिचालन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे इनमें सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटल इनकम, वस्तु एवं सेवाओं के लिए बाजार पूंजी की उपलब्धता, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। दूसरा है आपका आर्थिक नीतियाँ यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो इसमें कुछ नीतियाँ इस प्रकार हैं, कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ हैं जैसे कि औद्योगिक नीति, राजस्व नीति, मौद्रिक नीति, तो ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। तीसरा है आपका आर्थिक प्रणाली यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे इकोनॉमिक सिस्टम। तो विश्व जो अर्थव्यवस्था है हमारी, उसको मूल्यतः तीन प्रकार की में मतलब कह सकते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था की तीन प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ होती हैं। पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इन सारों को भारत में जैसा कि हम जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है। सो आइए अब दूसरे हेडिंग पे चलते हैं यानी कि नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यानी अनार्थिक पर्यावरण। जैसा कि आप देख सकते हैं लिसनर्स, तो इसमें क्या होता है कि पहला आता है सामाजिक पर्यावरण यानी कि सोशल इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं, तो बिजनेस के जो सोशल इन्वायरमेंट में रीति रिवाज, मूल्य, मान्यताएं, गरीबी, साक्षरता, अनुमानित आयु दर, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। दूसरा है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट यानी कि राजनीतिक पर्यावरण। इसमें राजनीतिक प्रणाली, सरकारी नीति, व्यवसाय, समुद्र के प्रति दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तीसरा है आपका कानूनी पर्यावरण यानी कि लीगल इन्वायरमेंट। तो कानूनी पर्यावरण में इससे अभिप्राय कानूनों एवं नियमों से उस ग्रुप से है जो क्या करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और उसके परिचालन को प्रभावित करते हैं। आपका लास्ट है कह सकते हैं जनसंख्या संबंधी पर्यावरण यानी कि पॉपुलेशन रिलेटेड इन्वायरमेंट। तो इसका अभिप्राय आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन के आकार, घनत्व, वितरण एवं बढ़ोतरी की दर से है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो लिसनर्स, आई होप आपको जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। और एक और बात लिसनर्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और एक और बात, आप अगर अपने इंस्टाग्राम चैनल को भी ना ज्वाइन किया हो, व्हाट्सएप ग्रुप ना ज्वाइन किया हो, तो उसे भी कर लें ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। सो लिसनर्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जितनी भी पॉइंट्स मैंने बताए सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आगे के एक वीडियो में मैं नेक्स्ट चीज़ों को शेयर करूँगी। आज मैं इस वीडियो के साथ साथ आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका चीज़ें कंप्लीट होती हैं। तो आइए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी सारे टॉपिक्स को डिस्कशन करूँगी जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और थैंक यू सो मच लिसनर्स।